गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। कैसे हैं आप सब? मुझे आशा है कि आप सभी ठीक होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हम लोग का टॉपिक क्या है? तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो क्लास 9 एनसीईआरटी चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स का एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, हमने इससे पहले सारी वीडियोस को अपलोड कर दिया है। 2.3 तक जो है कंप्लीट वीडियो अपलोड हो चुका है। ठीक है, तो आप लोग उसे चेकआउट करेंगे और सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन है यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हमें दिया गया है जिसमें हम लोग को उसका प्रोडक्ट्स निकालनी है। ठीक है, तो उसमें देखिए क्या है, ये है x+4 ब्रैकेट x+10। ठीक है, यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, इसे देख करके आपको पता है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज बहुत सारी होती हैं जो कि आपको याद रहनी चाहिए। ठीक है, तभी आप ये सब क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो पहले देख करके आपको पहचानना है कि इसमें कौन सा आइडेंटिटी लगेगा। ठीक है, तो इसे देखने के बाद दो आइडेंटिटीज याद आती हैं। ठीक है, वो दो आइडेंटिटीज क्या हैं वो देखिए। एक आइडेंटिटी आता है आपका x+a x+b। ठीक है, इसमें क्या होता है x² + a + bx + ab। ठीक है, ये एक आइडेंटिटी है। ठीक है, जिसे हमें इसमें यूज करनी है। देखिए आपको आइडेंटिटी में क्या है, x+a x+b। यहाँ x y z कुछ भी हो सकता है वेरिएबल्स। ठीक है, तो इसमें समझना ये है कि आपको क्या होगा, फर्स्ट वाला जो भी वेरिएबल होगा वो दोनों में सेम होना चाहिए और सेकेंड वाला अलग होना चाहिए। ठीक है, अलग भी हो सकता है, सेम भी रहेगा चलेगा, बट क्या है दोनों प्लस में। ठीक है, मतलब दोनों का वेरिएबल सेम होना चाहिए। अगर इसमें कोई माइनस आ जाता है तो वो हम लोग वैल्यू में ही पुट कर देंगे। ठीक है, तो इससे ये पता चलेगा। और एक आइडेंटिटी आता है a+b a - b। यही दोनों में कंफ्यूजन रहता है कि ये वाला है कि ये वाला है। तो देखिए अंतर ये है कि इसमें जो दोनों नंबर्स होंगे या वेरिएबल्स जो भी होंगे उसमें, ठीक है, वो दोनों सेम होंगे, दोनों कंपोनेंट्स इसमें सेम होंगे। और इसमें देखिए कंपोनेंट्स सिर्फ फर्स्ट वाला सेम होगा। ठीक है, देखिए फर्स्ट वाला सिर्फ सेम है और इसमें क्या है, दोनों सेम है, ए बी ए बी ए बी ए बी। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a² - b²। ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो अब हमें सबसे पहले इसे देखते हैं और देखते हैं कौन सा आइडेंटिटी लग रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग फर्स्ट वाला सेम है और बाद वाला अलग है। तो हमारा फर्स्ट वाला जो वेरिएबल्स है वो इसमें सेम होता है, बाद वाला अलग है। तो हम लोग ये आइडेंटिटी का यूज करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, हमारा आइडेंटिटी बगल में लिख लेते हैं, x+a x+b = x² + a + bx + ab। ठीक है, बगल में आपको आइडेंटिटी रखनी है। ठीक है, तो ये क्या है, ये जो दिया है वो ये है। ठीक है, तो हम लोग को ये लिखना है। आइडेंटिटी वाला क्वेश्चन में क्या होता है, अगर ये दिया हुआ तो इसे लिखना है, ये दिया हुआ तो इसे लिखना है। तो हमें ये दिया हुआ है, देख लीजिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे लिख देंगे। x के देखिए हमारा जो है x² है, तो हमारा x के जगह में x ही है। ठीक है, तो x का स्क्वायर लिख देते हैं, प्लस a के जगह में क्या है, a के जगह में हमारा 4 है और b के जगह में हमारा 10 है। ठीक है, ये a है ये b है और x के जगह में x है, फिर ab यानी 4 × 10 है। तो ये x² हो जाएगा। ठीक है, और 10 और 4 14x हो जाएगा और ये 10 और 4 40 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो आपको बगल में आइडेंटिटी शो करना है। आप इसे यहाँ भी शो कर सकते हो, बट हम लोग बगल में ही शो करना ज़्यादा बेहतर समझते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्या है, नेक्स्ट सेकेंड है। सेकेंड नंबर में है x+8 x - 10। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो है चेक देखेंगे, ये चेक करेंगे कि ये कौन सा आइडेंटिटी फॉलो कर रहा है। तो हमने देखा शुरू में क्या है, सेम है, वेरिएबल सेम है और जो नंबर पार्ट है हमारा वो अलग अलग है। तो यानी ये फिर से यही आइडेंटिटी को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो फिर से हम लोग बगल में पहले आइडेंटिटी लिख लेते हैं, x+a x+b। ये जो माइनस है वो माइनस आपको फॉर्मूले में शो करने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग सीधा उसको पुट करेंगे, जहाँ जहाँ 10 होगा वो माइनस लगा देंगे। तो आपको फॉर्मूला चेंज करना नहीं पड़ेगा और ज़्यादा फॉर्मूला याद नहीं रखना होगा। ठीक है, तो ये हो गया।
तो हमें ये दिया हुआ यानी इस साइड वाला हमें लिखना है। तो पहला एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है। दूसरा ए प्लस बी है तो 8a हो गया, और बी में हमें -10 रखना है, डायरेक्ट रख दिया। और फिर एक्स का एक्स, फिर ए में 8 और -10, ठीक है। यही बोले कि माइनस रहेगा तो फॉर्मूला चेंज नहीं करने का, सिर्फ वैल्यू जहाँ भी आएगा वो वहाँ माइनस लगा देना है। एक्स स्क्वायर प्लस ये प्लस माइनस माइनस हो गया, -2x प्लस और माइनस, रुकिए प्लस रहने देते हैं, या प्लस माइनस कर सकते हो आप, लेकिन आप एक स्टेप बढ़ा भी सकते हो, 10 8 80, ठीक है। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये प्लस माइनस -2x, ये प्लस माइनस -80, ये हो गया। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, ठीक है, कि ये माइनस में आ गया तो प्लस माइनस -2x हो जाता, और ये प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट हमारा क्या है क्वेश्चन 3rd नंबर में, 3x + 4 3x - 5। इसमें भी सबसे पहले हमें चेक करना है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट जो है वो बिल्कुल सेम है, ठीक है। वेरिएबल वाला पार्ट जो है वो सेम है, और हमारा जो नॉन वेरिएबल नंबर पार्ट है वो अलग अलग है। तो यानी ये फिर से यही आइडेंटिटी फॉलो करेगा, तो हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। x + a x + b = x² + a + bx + ab, ठीक है। तो हमारा पहला x² था, तो x² है, तो यानी x के जगह में हमारा 3x है तो 3x² हो जाएगा। a के जगह में 4, b के जगह में -5, फिर x के जगह में 3x, और ab यानी 4 × 5। ये सारा हम लोग इसमें पुट कर रहे हैं। x के जगह x का जगह हुआ, और ये a हुआ, ये b हुआ, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर 9x²। अब डायरेक्ट करते हैं, प्लस माइनस माइनस 5 और 1 गया तो 1, और 1 से 3 हुआ तो 3x, प्लस माइनस -5 हो जाए 20, ठीक है। फिर नेक्स्ट पार्ट चलते हैं, नंबर 4, y² + 3/2 y² - 3/2, ठीक है। तो देखिए अब जाके चेंज हो गया आइडेंटिटी। फर्स्ट पार्ट जो है वो सेम है, और सेकेंड पार्ट भी सेम है। जब दोनों कंपोनेंट सेम है और एक प्लस में और एक माइनस में होना जरूरी है, ठीक है। इसमें क्या है, ये इस फॉर्मूले को करेगा, ठीक है। a + b a - b, एक प्लस में एक माइनस में होना जरूरी है, तभी ये फॉर्मूला लागू होगा, वरना हम लोग इसी से बनाएंगे, ठीक है। तो हमें ये फॉर्मूला यूज करनी है इसमें। तो क्या होता है, फॉर्मूला होता है a + b a - b = a² - b², ठीक है। तो ये हमारा a है, ये b है, a है, ये b है। तो ये पार्ट दिया हुआ है, हमें ये पार्ट लिखना है। तो a², तो a के जगह में y² पहले से दिया हुआ, और ये उसका स्क्वायर हुआ, ये पूरा का पूरा मेरा a है। a² - b², b में हमारा 3/2 है, उसका स्क्वायर, ठीक है। तो y का स्क्वायर क्या होगा, 2 × 4 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर 9, और 2 का स्क्वायर 4, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। देखिए हमारा 5th पार्ट जो है वो है 3 - 2x 3 + 2x, ठीक है। तो इस बार हमने क्या देखा कि हमारा फर्स्ट पार्ट में और सेकेंड पार्ट में फिर से सेम दिख रहा है, 3 2x 3 2x दोनों सेम है। तो ये हमारा जो सेकेंड आइडेंटिटी था a + b a है, ठीक है, a + b a - b, ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। इसमें क्या होता था हमारा a² - b², ठीक है। तो हमें क्या करना है, a² - b², 3 3 = 9, 2 2 = 4 x², ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। 2 कहता है हमें इवेलुएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। डायरेक्टली आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसको आपको कोई आइडेंटिटी यूज कर लेना है, उसके बाद करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। इसे सबसे पहले हम लोग ब्रेक करेंगे। 103 है तो इसे हम लोग 100 + 3 लिख सकते हैं, और ये मल्टीप्लाई जो है उसका बदले में ब्रैकेट ही रहता है, तो 100 + 7 हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो 100 + 3 103 होगा, 100 + 7 107 हो गया। अब फिर से वही आइडेंटिटी जो हम लोग अभी तक लगाते आ रहे हैं,
देखिए बिल्कुल दोनों सेम नहीं है। फर्स्ट आइडेंटिटी जो था हमारा, ठीक है, उससे हम लोग ये वाला यूज करेंगे, ठीक है, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, ठीक है, जिसमें हम लोग का सेम नहीं रहता है, फर्स्ट पार्ट सिर्फ सेम रहता है, और ये जो बी है, ए है, बी है, ये सेम नहीं होता है, तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं। तो हमें इसी का यूज करना है इसमें। तो एक्स क्या है, आइडेंटिटी लिख दीजिए, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी में हम लोग को ये दिया हुआ है, ये हम लोग को लिखना है एक्स स्क्वायर। तो पहला नंबर जो है एक्स के जगह में 100 स्क्वायर हो गया, और फिर ए प्लस बी हो गया, एक्स के जगह 100 हो गया, और ए बी हो गया, ठीक है। तो ये 4 0 हो जाएगा, 7 3 10 और इंटू 100 ये 1000 हो जाएगा, और 7 3 21 हो जाएगा। तो इसे जब हम लोग प्लस करेंगे तो क्या होगा, ये 21 यहाँ आ जाएगा, फिर आपका 0 1 1, सही है ना, 10,000 1 11,000 21, ठीक है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। नेक्स्ट जो है वो सेकेंड नंबर 95 इंटू 96 है, ठीक है। तो इसे हम लोग 100 के करीब लिखते हैं, 100 माइनस 5 100 माइनस 4, ये ठीक रहेगा। प्लस में भी लिख सकते थे, लेकिन 90 लिखना होता हमें, 90 प्लस 5 90 प्लस 6, तो उससे ज़्यादा बेटर यही है। तो क्यों 100 का स्क्वायर करना आसान होगा ना। फिर है 100 माइनस 5 95, 100 माइनस 4 जो है 96 हो गया। फिर से यही है, क्योंकि फर्स्ट वाला सेम है, सेकेंड वाला अलग है, तो यही रूल लागू होगा। तो हम लोग चलते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, तो प्लस की जगह माइनस लगा दिए, और एक्स के जगह हम 100 प्लस ए बी, ठीक है। इसी में बैठाया हमने एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ठीक है। तो जहाँ जो है वहाँ पुट कर दीजिए, फर्स्ट वाला एक्स होता है और दूसरा और ये सब ए बी होता है। तो यहाँ पे आ गया 4 0 प्लस, और ये माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा, तो प्लस माइनस माइनस, और 5 और 4 9 हो जाएगा, 9 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 हो जाएगा। फिर माइनस माइनस प्लस, 5 4 20। अब यहाँ पे इसको हम लोग को प्लस करना है, तो अरेंज कर लेते हैं। अरेंज में क्या होता है, ये प्लस में है, तो इसको एक साथ लिख देना है। कर सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन ऐसा ज़्यादा करना सही रहता है, ठीक है। तो ये हो गया 10,000 प्लस 20 10,000 20 माइनस 900, तो हमें 20 आ जाएगा, और 10 में 9 गया 1 एंड 9, 10,020 था, अब आ गया हमारा 9,120, ठीक है। सिंपल है, शॉर्टकट आप कर सकते हो। 10,000 में 900 गया तो 9,100 बचा, और ये 20, ठीक है। उसके बाद हम लोग फोर्थ नंबर पे चलते हैं। फोर्थ नहीं है, थर्ड है। थर्ड हमारा क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट है 104 इंटू 96, तो इसे ब्रेक करते, 100 प्लस 4 100 माइनस 4। अब फिर से इसे हम लोग देखेंगे, दोनों सेम है, और एक प्लस में एक माइनस में है। तो ये हमारा सेकेंड जो मैंने बताया आइडेंटिटी, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये फॉलो होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 4 0, और ये हो गया हमारा 16। तो ये 10,000 में 16 आएगा, तो 9,984, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। देखिए थर्ड पार्ट में हमारा क्या दिया है, थर्ड में दिया है फिर से फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। फिर से एक क्वेश्चन है जिसमें हमें आइडेंटिटी का यूज करके इसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो अगर हमारा आइडेंटिटी कुछ अलग दिख रहा है तो
देखिए इसे क्या कौन सा आइडेंटिटी में ये यूज होगा। देखिए हमने पढ़ रखा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, आप बी स्क्वायर को इधर भी रख सकते हो इधर भी रख सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, ये सारा मैं एक आइडेंटिटी का चार्ट यहाँ बनते चला जा रहा है, आप लोग एक जगह लिख लोगे। ठीक है, तो जैसे जैसे आएगा मैं यहाँ पे बनाता चला जाऊँगा। तो इस क्वेश्चन में देखिए कि हमें कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है। इस क्वेश्चन में 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर है। ठीक है, तो इसमें हमें जो है वो ये आइडेंटिटी यूज होगी। ठीक है, कैसे, तो इसे सबसे पहले हमें ब्रेक करके देखना होगा कि ये इसमें फॉलो हो रहा है कि नहीं। मैंने बताया था कि अगर ये होगा तो हमें ये लिखना है, ये होगा तो ये लिखना है। तो हमें देखना है इसमें ये फॉलो हो रहा है कि नहीं। ए स्क्वायर फिर ये बीच वाला 2ab हो जाएगा, ये बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हमें ये दिया है तो हमें ये लिखना है। तो पहले इसको ब्रेक करेंगे। 9 को हम लोग 3x का स्क्वायर लिख सकते हैं। 3 का स्क्वायर करेंगे 9, x का स्क्वायर करेंगे x का स्क्वायर। बीच में आप छोड़ दो। ठीक है, आप थोड़ा सा स्पेस देके यहाँ पे करो। ठीक है, अभी हम लोग समझिए चेक कर रहे हैं कि ये इसमें फॉलो कर रहा है कि नहीं, तभी हम लोग ये लिखेंगे। ठीक है, तो ये स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर हो गया। ये बीच का जो 2ab है वो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। 2a हमारा क्या था, a हमने 3x लिया था और जो b हमने लिया था वो y लिया था। अब ये मल्टीप्लाई करके देखिए वापस आ रहा है कि नहीं। 3 2 6xy आ रहा है, इसका मतलब ये जो है वो इसको फॉलो कर लिया है। तो इसको जब फॉलो कर लिया तो हमें ये लिखना है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हमारा a क्या था, 3x हमने माना था और जो हमारा b था वो y माना था, उसका होल स्क्वायर। तो इसे अब 2 बार लिख सकते हो क्योंकि हमको पता है कि 3 का अगर स्क्वायर लिखते हैं का मतलब होता है 3 इंटू 3, 2 बार लिखते हैं। उसी तरह से इस पर स्क्वायर है तो इसे भी हम लोग 2 बार लिख सकते हैं क्योंकि हमें फैक्टर्स निकालनी है इसीलिए। ठीक है, इस तरह से हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया इसका। अब सेकेंड लिखते हैं। सेकेंड नंबर जो है वो है 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। ठीक है, तो ये देख के लग रहा है कि ये माइनस वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस का आइडेंटिटी लगा दिया जाए। a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए ये ब्रेक हो रहा है, 2y का स्क्वायर हो रहा है, ये माइनस यहाँ पे गैप रहने दीजिए, फिर ये 1 का स्क्वायर। तो ये a हो गया, ये b हो गया। तो हमें क्या लिखना है, a स्क्वायर हो गया, b स्क्वायर हो गया माइनस 2ab। माइनस लगा दिया मैंने। 2a क्या है, a मैंने इसे माना है और b मैंने इसे माना है। देखिए वापस मल्टीप्लाई करके आ रहा है कि नहीं, आ रहा है मतलब ये इसमें फॉलो कर गया है, यानी ये हम लोग लिख सकते हैं a, ठीक है, माइनस b का होल स्क्वायर। तो अब हमें इसे 2 बार लिख देनी है। 2i माइनस 1, 2i माइनस 1। ठीक है, ये हो गया। अब थर्ड नंबर करते हैं। थर्ड है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 10। ये छोटा सा है, यानी ये हम लोग पढ़ा हुआ आइडेंटिटी यूज होने वाला है इसमें, ये यूज होने वाला है। अभी पिछली क्वेश्चन में हमने इसे यूज किया था, a प्लस बी ए माइनस इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमें ये दिया रहता था, हम लोग ये लिखते थे। इस क्वेश्चन में ये दिया है, इस साइड वाला ये हमें लिखना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया हुआ है। ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए ये हमें दिया है, इसे ब्रेक कीजिए। एक्स का स्क्वायर ये ब्रेक हुआ, एक्स का स्क्वायर करके वापस ही आएगा, माइनस वाई ये 100 है तो इसे 10 लिखना होगा ताकि स्क्वायर करके वो वापस आ जाए। तो ये हम लिख दिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ये इसमें फॉलो हो गया है। तो हम लोग इसे ये ऐसे लिख देंगे, एक बार प्लस में एक्स प्लस वाई बाई 10 और एक बार माइनस में। ठीक है, ये इस तरह से हो गया। तो आपको ध्यान रखनी है, ये स्क्वायर छोड़ के ये ए होगा, ये स्क्वायर छोड़ के ये बी होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा 3 तक क्लियर हो गया है। ठीक है, तो बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय बाय।